सुरेश एक साधारण गन्ने का जूस बेचने वाला है। उसकी छोटी सी दुकान रोज सुबह से ही ग्राहकों से भर जाती है। लोग उसके जूस के स्वाद के दीवाने हैं और 15 रुपये प्रति गिलास का मीठा जूस उन्हें बहुत पसंद आता है। लेकिन इस मिठास के पीछे एक कड़वी सच्चाई छुपी है। सुरेश अपने जूस में असली गन्ने का इस्तेमाल कम करता है और स्वाद को बढ़ाने के लिए उसमें चीनी और दूसरे सस्ते पदार्थ मिला देता है। उसका मानना है कि ग्राहक सिर्फ स्वाद चाहते हैं, उन्हें असली और नकली का फर्क नहीं पता। उसकी दुकान चल रही है, लोग लौट लौट कर आ रहे हैं, तो उसे लगता है कि सब ठीक है। सुरेश इस सफलता से बहुत खुश रहता है। वह सोचता है कि उसका तरीका सही है और इससे उसका व्यवसाय दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। एक दिन तपन नाम का एक मेहनती किसान सुरेश की दुकान पर आता है। तपन अपनी ईमानदार खेती के लिए जाना जाता है। जब वह सुरेश का जूस पीता है तो उसका मुंह जैसे मीठी चाशनी से भर जाता है। वह तुरंत समझ जाता है कि इसमें असली गन्ने का स्वाद नहीं है, बल्कि मिलावट है। तपन को यह बहुत बुरा लगता है। उसे लगता है कि लोगों को धोखा दिया जा रहा है। उसी क्षण वह एक निर्णय लेता है। वह खुद का जूस का कारोबार शुरू करेगा और बिना किसी मिलावट के शुद्ध और प्राकृतिक गन्ने का जूस बेचेगा। कुछ ही दिनों में तपन एक छोटी सी ठेली लगाकर गन्ने का शुद्ध जूस बेचना शुरू करता है। वह भी 15 रुपये गिलास लेता है, लेकिन उसका जूस पूरी तरह से असली और बिना मिलावट का होता है। जब सुरेश को इसके बारे में पता चलता है तो वह नाराज हो जाता है। वह तपन को चेतावनी देता है, तू असली जूस बेचना नहीं सीख पाएगा। ग्राहक तो स्वाद के पीछे भागते हैं और वो स्वाद सिर्फ मेरे पास है। तपन चुपचाप उसकी बातें सुनता है, लेकिन अपनी मेहनत और ईमानदारी पर विश्वास रखता है। वह शुरू में फ्री में जूस देने लगता है ताकि लोग उसका स्वाद चखें और फर्क समझ सकें। शुरुआत में लोग सुरेश के जूस की मिठास के इतने आदी होते हैं कि वे तपन के पास नहीं आते। लेकिन तपन हार नहीं मानता। वह विभिन्न उपाय करता है। सोशल मीडिया पर प्रचार, पर्चे बंटवाना और गन्ने की खेती की जानकारी साझा करना। धीरे धीरे कुछ लोग उसके पास आने लगते हैं और उन्हें शुद्ध जूस का स्वाद पसंद आता है। एक दिन तपन अपने जूस की खासियत पर एक छोटा वीडियो बनाता है, जिसमें वह दिखाता है कि उसका जूस कैसे बिना मिलावट ताजे गन्ने से तैयार किया जाता है। यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो जाता है। लोग अब सचेत होने लगते हैं। वे तपन का जूस पीकर खुद फर्क महसूस करते हैं। धीरे धीरे वे सुरेश की दुकान छोड़कर तपन की ओर आने लगते हैं। तपन की सच्चाई और ईमानदारी की जीत होती है। आखिरकार एक दिन तपन लोगों के सामने सुरेश के जूस की मिलावट का पर्दाफाश करता है। वह बताता है कि कैसे ज्यादा चीनी और सस्ते सिरप मिलाकर सुरेश उनका स्वाद बिगाड़ रहा था। लोगों को जब यह पता चलता है तो वे सुरेश से नाराज हो जाते हैं। सुरेश को अपनी गलती का एहसास होता है। वह दुकान पर आए ग्राहकों की आंखों में खुद के लिए शर्म देखता है। उसी दिन वह एक नया फैसला करता है। अब से वह भी ईमानदारी से काम करेगा, असली गन्ने का जूस बेचेगा, बिना किसी मिलावट के। सुरेश अपनी आदतों को बदलता है, मेहनत करता है और फिर से लोगों का विश्वास जीतने की कोशिश करता है। वह अब हर गिलास में सिर्फ शुद्ध गन्ने का रस देता है। इस कहानी का संदेश यही है, ईमानदारी भले ही धीरे चले, लेकिन उसकी जीत पक्की होती है। झूठ और मिलावट से कोई भी काम ज्यादा दिन नहीं चलता। सच्चाई और मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है, ठीक उसी तरह जैसे असली गन्ने का रस।